मुनज़्ज़ा, मुझे ज़रा उस्मान से मिलने जाना पड़ रहा है। अकेली चली जाओगी तुम घर? कोई बात नहीं, चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। आती हूँ आधे घंटे में मैं वहाँ उस्मान। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नेमत। मैं ड्रेस ले रही थी अपना। नहीं, शाइस्ता आपा तो नहीं है यहाँ। ओके, मेरा ख्याल है शायद 15-20 मिनट और लगेंगे, तो ठीक है मैं वेट करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। कितनी देर और लगेगी? बस 1 मिनट, ज़रा मैं लेंथ देख लूँ। मेरे ख्याल से लेंथ थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, बाकी फिटिंग तो बिल्कुल ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा। हाँ ठीक कह रही है, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अच्छी लग रही हो बहुत। क्या ये वही शख्स है जैसे तुम्हारी शादी हो रही है? नहीं, ये मेरे दूल्हा नहीं है, भाई है ये। अच्छा, थोड़ी देर और लगेगी नेमत, फिर चलते हैं हम। एड्रेस तो पता है ना तुम्हें? बिल्कुल फिक्र ही नहीं करें आप अंकल, पहुंचा दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। अगर कह रहे हो तो पहुंचा दोगे फिर। चलो ठीक है, चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले मैं सारी चीजें रेडी तो कर लूं। शाबाश, चलो ठीक है, तुम अपना वक्त लो, मैं इंतजार करता हूँ। चले अंकल, एंजॉय कर। हाँ, ये हुई ना बात। मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ कि आराम से चलाओ, लेकिन पता नहीं कमबख्त को किस बात की जल्दी होती है। गाड़ी को हमेशा आहिस्ता ही चलाना चाहिए, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। वैसे पता नहीं नेमत ने शादी के लिए ड्राइवर का इंतजाम किया है कि नहीं। भतीजी की शादी के लिए? कब है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? बाबा को मरे हुए अभी 1 ही हफ्ता गुजरा है और इन लोगों को पैसों की पड़ गई। हद होती है आखिर लालच की। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था तुमसे मिले बगैर। आखिर वो तुम्हारे भी तो वालिद थे, तो इसमें तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। काश के वो लोग भी तुम्हारी तरह ही सोचते। हर कोई तुम्हारी तरह लॉयल नहीं होता शाइस्ता, लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं। उस्मान, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ कुछ वक्त, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की थी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए ले लो। थैंक यू। बस ये करो कि अम्मी को भी कन्विंस कर लो तुम। वैसे तो उन्हें कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है मैं उनको समझा लूंगा। शुक्रिया बहुत। अच्छा हुआ कि आप लेने आ गए मुझे, बहुत डिप्रेस थी मैं। यहाँ आने से कुछ दिल हल्का हो गया। क्यों आखिर खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो तुम? कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म नहीं होगा मुनस्सा, ये सब इतना आसान नहीं है। क्या वाकई अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकती हो हलील के साथ? अभी बहुत छोटी हो तुम, बहुत उम्र पड़ी है। कोई ना कोई मिल जाएगा जो सच्चा प्यार करता होगा, जिसके साथ रह के वाकई तुम्हें खुशी होगी। नहीं मिलेगा, जानती हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कहूँ मैं तुमसे, मगर मुझे ये लगता है कि हलील ये शादी तुमसे
सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। हलील ने मुझे उस वक्त प्रपोज किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मेरा पैसा अब भी नहीं चाहिए उसे, और अगर है भी तो मुझे परवाह नहीं। मैं शाइस्ता को बहुत जल्द छोड़ दूंगा मुनस्सा। क्या सब कुछ कह चुके शाइस्ता आपा से? नहीं, उसे बताने लगा था मैं, लेकिन उसी वक्त पता चला कि बाबा का इंतकाल हो गया उसके। मगर बता दूंगा उसे मैं बहुत जल्द। निमत प्लीज ये मत करे, आपके अलावा तो उनके पास कोई भी नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं ये? बाबा के मरने के बाद जिस तरह मेरा ख्याल रखा था उसी तरह उनका ख्याल रखना होगा। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ मुनस्सा, खुद बताओ। उसने धोखा दिया मुझे मेरी बीवी होकर। लेकिन क्यों आखिर? वो फयाज के साथ मिली हुई थी मुनस्सा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो ये कह रही कि फयाज उसे धमकियां दे रहा था, इसीलिए उसने नहीं बताया मुझे। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। देखो मुनस्सा, जो तुम्हारे साथ उसने किया वो भी मैं जानता हूँ। वो सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम दोस्त हैं। साद को मजीद कंट्रोल नहीं कर सकती, हमेशा उसके बारे में सोचता है। इस बारे में ज्यादा परेशान मत हो तुम। मुनस्सा ने आज कॉल की थी ना तुम्हें, इनवाइट किया है ना। देखो भी ना, थोड़ा सा कंट्रोल और कर लो, ठीक है? तुम उसको देखते ना तो पता चलता। तब आया था वो मेरे घर, वो मुझसे बोल रहा था कि मैं मुनस्सा से जाके बात करूं। मैंने कहा ना परेशान मत हो, मुनस्सा और मैं शादी कर रहे हैं, उसके बाद साथ सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम जो चाहो वैसा करो, बस थोड़ा सा कोऑपरेट और कर लो। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्या हुआ? अगर आपको किसी से प्यार है तो करना पड़ेगा ये सब। करो, मैं हैरान नहीं हूं। मरहबा शाइस्ता आपा। मुनस्सा, मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हो रही थी। कोई मसला तो नहीं हुआ आने में? नहीं, नेमत आ गए थे मुझे लेने, वहाँ फिर एक रेस्टोरेंट चले गए थे। वो आते ही होंगे, पार्क कर रहे थे गाड़ी। शुक्रिया। ऐसा करो कि गाड़ी को साफ कर लो पहले, ताकि थोड़ी बेहतर लगे, और फिर गाड़ी को दोबारा यहीं ले आओ और सुबह जल्दी आ जाओ ताकि आप लेट ना हो जाएं। खुशी हुई मुझे कि तुम में इतनी अक्ल है, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिर सुबह मुलाकात करते हैं। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि याद रखोगे। बाबा, ये वही जमाल था ना? जमाल बहुत मसरूफ रहने लगा है बेटा। जब भी उसे बुलाता हूँ वो इतनी देर लगाता है कि सारे काम निकल जाते हैं। नया ड्राइवर रख लिया मैंने। तो फिर ये नया आदमी कौन है बाबा? तुम्हें याद है मेहमद का वो दोस्त जिसने हेल्प की थी मेरी जब मैं गिर गया था? वही आदमी। अच्छा, ठीक होगा। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी नर्स, मैं इस पेशेंट की हालत के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक तो हो जाएंगी ना? आप कौन है इनके? नहीं, वो मैं जानता नहीं हूँ मैं इनको बिल्कुल भी। एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था तो एम्बुलेंस अरेंज की थी मैंने इनके लिए। वो खातून तो काफ़ी ज़ख्मी है, हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ ये तो। दुआ करें उनके लिए। तुम दोनों इस तरह क्यों उलझ रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बात यह है अमन कि कजन है दोनों, साद और नेमत। मुनस्सा के जाने पे उदास है। उदास तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन चलो, मैं खुश हूँ इस बात पे कि बहुत अच्छा इंसान मिला है इसे। मुनस्सा, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तुम पर, इसलिए तुमने खाया नहीं कुछ। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं?
शाइस्ता आपा, मैं ये नहीं कर सकती सब। क्या मतलब, क्या नहीं कर सकते? हलील से शादी नहीं कर सकती हूँ मैं। नेमत ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। साद है ना वजह? अगर मैं खुद 2 कश्तियों की सवार हूं तो ये ज्यादती है ना हलील के साथ? काश के हर चीज ठीक कर सकती मैं, काश के यही रह सकती आपके साथ में। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना। साथ से बात क्यों नहीं करती तुम? कहो तो कुछ उसे। ऐसा करो, बाबा को बता दो। बिल्कुल नहीं। अगर हलील से शादी ना हो तभी बात नहीं करूंगी उनसे मैं। एक मिनट रुको, आती हूं मैं। साद, मैंने एक बहुत बड़ा कॉकरोच देखा है ऊपर। बहुत अजीब लग रहा है। चलो ना ऊपर चल के मार दो मेरे साथ। क्या है भाभी? क्या हुआ? कहाँ है? झूठ बोला था तुमसे साथ। चलो अंदर जाके बात करो मुनज़्ज़ा से। तुम क्या बोल रही है? मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं बचा उसे कहने के लिए। साथ ऐसा नहीं करते। जाओ जाके बात करो मुनज़्ज़ा से। उसे बताओ बीना ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसे सब कुछ पता होना चाहिए। जो कुछ भी है क्लियर करो उससे। आओ दोनों बैठ के आपस में बात करो और सारे मसले हल करो। मुझे लगता है कि हलील के साथ। आओ दोनों बैठ के आपस में बात करो और सारे मसले हल करो। क्या हुआ? क्यों आए हो तुम? बीना के साथ बहुत खुश हो ये बताना चाहते हो तुम मुझे? तो सुन लो, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। तुम क्यों इस तरह की बातें करती हो? मैं भी जानता हूँ कि खुश हो तुम। क्या किया तुमने, याद नहीं है तुम्हें? वो शख्स तुम्हारे कितने करीब है देख चुका। और बीना के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे और बीना के बीच कुछ नहीं बोलती। तो बेहतर होगा कि तुम मेरे और हलील के दरमियान आइंदा कुछ मत बोलो। मुनज़्ज़ा चीखो मत। बहुत हो गया। प्लीज सब निकाल दो अपने ज़हन से मुनज़्ज़ा। बीना और मेरे दरमियान कुछ नहीं। बीना अब हमें तंग भी नहीं कर सकती। जिस बच्चे पे वो ब्लैकमेल कर रही थी वो भी नहीं रहा, क्योंकि वो बच्चा अब मर चुका है। बीना की वजह से हुआ है सब। इसीलिए मंगनी वाली रात देर हो गई थी मुझे। उसकी सर्जरी थी तो इसलिए मुझे उसके साथ रात गुजारनी पड़ी। तो तुम उस मंगनी वाली रात भी बीना के साथ बैठे हुए थे वहाँ? आई कांट बिलीव यू साथ। और मैं यहाँ इस इंतजार में बैठी थी कि तुम आओगे। मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। आइंदा कुछ मत कहना मुझसे तुम। मैं बहुत जल्द किसी और की बीवी बनूंगी। साथ तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़ दूंगी मैं। अम्मी और तहनीत से बहस हुई है मेरी। क्यों, क्या हुआ? बाबा के जाने से पहले
मेहमत ने साइन करवा लिए थे उनसे। अब वो लोग उस जमीन को बेचना चाहते हैं। बाबा की डेथ के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही बाबा इसी गम में दुनिया से चले गए और हम बंटवारे का सोच रहे जाने के बाद। मैंने उस दिन उनकी बात ही नहीं सुनी नेमत, और चली आई। सिर्फ उन पर गुस्सा किया। नेमत, उनके जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं तुम्हारे अलावा। अच्छा किया कि तुमने हलील के प्रपोजल को हाँ कह दी मुनज़्ज़ा, वरना तुम एक ही घर में साथ के साथ कैसे रहती। तुम क्या समझती हो मैं खुश हूँ? सवेरा सच बताऊं तुम्हें, मैं उस आदमी के साथ जितना भी वक्त गुजारती हूँ, मुझे एक लम्हे की भी खुशी महसूस नहीं होती है। अजीब सा लगता है मुझे। सारी उम्र कैसे रहूंगी उसके साथ? मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ हलील से नहीं हो रही मोहब्बत। सोच रही हूँ ख़त्म ही कर दूँ खुद को। क्या वाकई में ऐसा किया उसने? बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। उसके साथ रहने से बेहतर ये कि मैं खुद को मार ही दूँ। काम डाउन। मैं नहीं जानती थी कि वो इतना बुरा इंसान है। तुम उससे शादी मत करो। तुम उससे अभी कॉल करो और बोलो, कह दो कि सब खत्म हो गया है हमारे बीच और मैं अब शादी नहीं करना चाहती तुमसे। वो कैसे कर सकता है ये? मैं समझती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। ये भी तो कोई हल नहीं है ना। साद और बीना को कैसे देखूंगी मैं? साद अभी भी बीना के साथ है। वो मंगनी वाली रात भी उसी के साथ था। साद उसके साथ एंजॉय करने नहीं गया था, वो उसे डॉक्टर के पास लेके गया था। वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसके पास हमेशा कोई रीजन रहेगा और मुझे वो सारे रीजन सुनने पड़ेंगे हमेशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। मुझे लगता है कि हलील के साथ ही रहना होगा और कोई चारा भी तो नहीं। मैं तो बस देखते ही रहा उसे जब वो ये सब कह रही थी मुझसे। हाँ सही कह रहे हो, पर तुम्हें तो ये देखना चाहिए मेरे दोस्त। वो यकीन नहीं करती मुझ पे। उसे भरोसा ही नहीं मुझ पे। पर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ सब एक झूठ था बस। उसने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सिर्फ एक झूठ था। कोई मोहब्बत नहीं थी उसे मुझसे। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की मगर वो उस बारे में सुनना ही नहीं चाहती कुछ भी। भाई क्या हो गया यार, आराम से काम डाउन। तुम हमेशा इस बारे में बात करके गुस्से हो जाते हो और फिर हाइपर हो जाते हो। ऐसा करके अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी सच्चा नहीं था हम सब एक फरेब। उसकी मोहब्बत झूठी। धोखा दिया उसने, धोखा दिया उसने। ये क्या किया तुमने? उसकी मोहब्बत झूठी। धोखा दिया उसने, धोखा दिया उसने। ये क्या किया तुमने? तुम वाकई बहुत अच्छे बेटे हो मेरे। यानी हर मौके पे तुमने अपनी इस्तिताअत से बढ़ के मदद की है मेरी। और मुझे यकीन है जो मसला अब मुझे दरपेश है उसका भी कोई हल निकाल लोगे तुम जरूर। शुक्रिया। हकीकत में एक छोटी सी मुश्किल है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट से है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हासिल करने में चंद हफ्ते लगे। अम्मी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे रुक जाओ बेटा, देख भी रही हो हम कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। हाँ उस्मान, क्या हमें थोड़ा और वक्त मिल सकता है इस काम के लिए? हाँ कोशिश करके तो देखो। हाँ मैं इसी कोशिश में लगा हूँ, आप फिक्र ना करें। अम्मा मुझे फौरी डॉक्टर के पास लेके चले। अरे मेरी बच्ची, तुमने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी? हमें इस हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलिए अम्मी जल्दी लेके चले। चल लेके जा रहे हैं। आराम आराम से। मीना बात सुनो, क्या तुम समझती हो कि हलील का साथ देने में तुम्हारा कोई फायदा होगा? क्यों नहीं, एक ही सूरत हाल का सामना है, साद को भी और मुनज़्ज़ा को भी। आखिर किस किस्म का खेल खेल रही हो और क्यों हलील का साथ दे रही हो? ये तो वही है जिन्होंने इस खेल की बुनियाद को रखा है। उन्हीं से इस खेल को ख़त्म भी करवाऊंगी। हाँ क्या सोच रही हो? असल में वही हमारी शादी करवाएंगे जिन्होंने टेलीफोन किया था। दरअसल ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, वरना तो अब तक हम लोग शादी कर लेते।
बीच में ये आ गई। ओह अल्लाह, शुक्र है तेरा कि साद अब तक मुनज़्ज़ा को मना नहीं सका, और ना ही वो उसे कभी भी अपना बना सकेगा। देख लेना बस। क्या हुआ? बोलो, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें अब खुश होना चाहिए ना। क्या हो गया? तुम्हारी बातें कभी कभी नाकाबिले यकीन है। मेरी खूबी और ज़हानत की वजह से ये सब कुछ मैं जानती हूँ। हैरानगी है, कहीं से नहीं लगता कि तुमने एक हफ्ता पहले अपना बच्चा खोया क्योंकि तुम खुद बच्चों जैसी बातें कर रही हो। फायजा, चलो अब चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। वेटर, बिल प्लीज। अम्मी, ये सब कैसे हो गया? अरे बेटे पता नहीं क्या हो गया, अचानक पेट के दर्द की शिकायत कर रही थी, तबीयत खराब हो गई उसकी। वो तो शुक्र करो कि घर पे मैं भी थी और उस्मान भी था, तो फौरन यहाँ ले आए उसको। शुक्रिया उस्मान तुम्हारा मदद के लिए। तहनीत कैसी है? बेबी कैसा है? ठीक है दोनों, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि बच्चे का वजन बहुत कम है, दुआ करो कि बस ठीक हो जाए सब कुछ, तहनीत ठीक रहे। कुछ नहीं होगा अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी इसकी इन ट्रेजेडीज में गुजर गई अम्मी, हर मामला उल्टा हो जाता है इसका। अब ये बेबी है, पहले वो मेहमत था, ऊपर से आपकी भी कोई तवज्जो नहीं होती। हाँ, और मैं क्या करती, जितना ख्याल में रख सकती थी उतना रखा मैंने, लेकिन मैं अकेली थी, जानती हो तुम। और तुम अपने आप को भी तो देखो कि तुमने क्या किया है। कल किस तरह से बात की थी तुमने, उससे याद है? तुम्हारे इस रवैये से कितनी हर्ट हुई थी, पता है तुमको? ठीक कह रही अम्मी, गलती हो गई मुझसे। शाइस्ता, ये कोई बुरी खबर कर देता हूँ, क्योंकि कोई नानी बनी है तो कोई खाला। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक कह रहे हो उस्मान, हमें माफ करना, अपने मसलों में तुम्हें उलझा देते हैं खामखा। ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं, और मुझे अपनी फैमिली से कुछ अलग मत समझो प्लीज। शुक्रिया। अम्मी, कब देखेंगे हम उन दोनों को? जल्दी देख लेंगे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं मत किया अंदर, लेकिन मैंने तो अभी तक अपने नवासे को देखा तक नहीं है। वो कह रहे उससे कुछ अरसन के बेटे में रखना होगा। बस बेटा दुआ करो सब कुछ अच्छा ठीक हो जाए, ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे। मैंने सारी फाइल्स चेक कर ली हैं, मैं मुतमईन हूँ इस डील से। मगर ऐसा करो कि हलील को भी दिखा दो ये सब। हाँ बोलो शाइस्ता। नेमत, तहनीत का प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, लेकिन ठीक है अब दोनों माशाल्लाह। परेशान मत होना, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक नहीं लग रहे हो तुम मुझे। चलो खैर, होती है मुलाकात, हो सके तो आ जाना तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, नेमत को इन्फॉर्म कर रही थी मैं। क्या हुआ? आ रहा है? कुछ काम है ऑफिस में उसे, मैंने कहा कि खत्म करके आ जाओ। जरूरी नहीं है ना इतना, क्योंकि मिल तो बाद में भी सकता है। उस्मान, तुम जा सकते हो अगर चाहो, यहाँ है हम लोग। बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। शाइस्ता ने तुम्हें फोन पे क्या कहा? तहनीत का प्रीमेच्योर बेबी हुआ ये बता रही थी। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। ठीक तो है ना सब कुछ? हाँ, बज़ाहिर तो मुझे नहीं लगा कि कोई मसला है। क्या मतलब है तुम्हारा नेमत? तुम ऐसे बात करो जैसे तुम्हारी लगती नहीं कुछ। सब छोड़ो यहाँ और जाओ जाके देख के आओ। हम जानते हैं उसका शौहर किसी काम का नहीं है। उठो जल्दी और जाओ जाके हॉस्पिटल देख के आओ उसे। ठीक है बाबा, अगर कोई इशू होगा तो शाइस्ता कॉल कर ले। नेमत बेटा, शाइस्ता ऐसी लड़की नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं देती, खुद बर्दाश्त करती है। जाओ जाके देख के आओ उन्हें, जाके बच्चे को देखो, उसकी माँ को देखो और फोन करो मुझे। जाओ, शाबाश। ठीक है बाबा, जाता हूँ। सवेरा, माफ कर देना, मुझे बहुत परेशान कर दिया तुम्हें। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है मुनज़्ज़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसे रोक लो। मैं नेमत से बात कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कोई फायदा नहीं, परेशान मत हो तुम, यही अब मेरी किस्मत है।
बेटा ये तुम्हारे लिए किसी ने बुके भेजा है, नाम साफ नहीं पढ़ा जा रहा। बहुत प्यारे फूल हैं, ये लो, मुबारक हो। हाँ कोई आया है। साथ, हाय लो, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? साथ क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत सी चीजें जिनके बारे में सोच सकती हो। हलील का ध्यान रखो। वैसे अंकल ये ऑफिस बहुत बड़ा है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अकेले नहीं संभाल सकते ये सब। कोई बेटा बेटा नहीं है? क्यों नहीं है बच्चे मेरे भाई, मगर मैं इतनी जल्दी खुद घर बैठना नहीं चाहता। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन ये सारे काम अकेले करने की कोशिश न करें। अकेला नहीं हूँ, आज मसरूफ है सब। बड़ा बेटा मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ उसी ने संभाल रखा है, बहुत काबिल है माशाल्लाह। और अब एक दामाद भी होगा हलील। दामाद कर लेगा? हाँ, बहुत समझदार है वो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हर चीज का इंतजाम संभाल लेगा। अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये सारे काम अकेले करने की कोशिश न करें। अकेला नहीं हूँ, आज मसरूफ है सब। बड़ा बेटा मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ उसी ने संभाल रखा है, बहुत काबिल है माशाल्लाह। और अब एक दामाद भी होगा हलील। दामाद कर लेगा? हाँ, बहुत समझदार है वो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हर चीज का इंतजाम संभाल लेगा। अच्छा होगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, तहनीत रहमी का रूम नंबर बता देंगी आप? जी 1 मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। मेरा ख्याल है जिनका मैं पूछ रहा था गालिबन वो डिस्चार्ज हो चुकी है, मगर इन्हें क्या हुआ? ये खातून कार एक्सीडेंट में जख्मी हुई है। हाँ, यहाँ 2 दिन पहले एक मरीज दाखिल हुई थी, एक एक्सीडेंट केस था। हलील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार अब मेरे हॉस्पिटल आने पे भी मसला है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो? नेमत, तुम कब आए बेटा? सब कुछ पता तो चल गया होगा तुम्हें। शाइस्ता ने कॉल की थी मुझे। सब ठीक तो है? ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे को कुछ दिनों के लिए इंक्यूबेटर में रखा है, हम उससे मिल नहीं सकते कुछ दिनों तक। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं मुबारकबाद देने चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने भी बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए हमारे। शुक्रिया की क्या बात है, इसमें तो मेरा फर्ज था। नेमत, मुझे लगा नहीं आओगे तुम। मैंने सोचा शायद जरूरत हो तुम्हें मेरी। घर पे ही था उस्मान उस वक्त। अच्छा हुआ हॉस्पिटल ले आया तहनीत को, ये ना होता तो मुश्किल होती। मेरे ख्याल से मेरी अब जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज पैरागन आंटी। शुक्रिया बेटा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया उस्मान। शाइस्ता, मुबारक हो तुम्हें, अब तो तुम खाला बन गई। और नेमत, खालू बन के अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। मैं चलता हूँ क्योंकि कल इम्पोर्टेंट दिन है। आप सब लोग जरूर आइएगा। हाँ बेटा, पता है मुझे, लेकिन बेटा हमें माफ करना, हम यहाँ बिजी हैं तो कल वहाँ नहीं आ सकेंगे, मगर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो तुम बेटा। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। एक बार दोबारा मुबारक हो। खुदा हाफिज। देखा तुमने बेटा इसको? खानदान का नहीं है, लेकिन देखने आ गया फौरन यहाँ। शाइस्ता, तुम रुकोगी यहाँ अम्मी के साथ या मेरे साथ घर चलोगी?
आई थिंक रुकना चाहिए यहाँ अम्मी के साथ मुझे। कल सुबह आ जाऊंगी मैं घर। नहीं बेटा, किसी की कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरा मतलब है मेहमत भी है और मैं खुद भी हूँ यहाँ पर। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम अपने घर जाओ। अच्छा अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया बेटा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। चलो मुनस्सा, एक दिन रह गया बस अब। जी अंकल। ऐमन, मुझे अंदाजा है तुमने इसकी पसंद की चीजें तैयार की होगी। मैं चाहती थी कि आज के दिन ये इस घर में खुश रहे। कल इसकी शादी हो जाएगी और हम सब की दुआएं इसके साथ हैं। ये घर इसका अपना घर है। जब भी इसका दिल चाहेगा आ जाएगी यहाँ किसी से पूछे बगैर। वैसे मुनस्सा, तुम हमें याद तो करोगे? बिल्कुल याद करूंगी अहमद अंकल। लेकिन हम ज्यादा मिस करेंगे। तुम इस घर की हंसमुख फर्द थी। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ तो खामोशी हो जाएगी। शुक्रिया बेटा। अगर अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते तो मैं मदद करूं खिलाने में। क्या हुआ साद? कुछ नहीं हुआ है, मैंने आप सबको परेशान ना करें, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बाबा। बेटा हम सबको बताओ ना, क्या झगड़ा हुआ था किसी के साथ? क्या ज्यादा चोट लगी? नहीं बाबा, इतना सीरियस नहीं है, जरा सा कट लग गया था, ठीक हो जाएगा खुद ही। मैं कुछ थका हुआ हूं, आराम करने जा रहा। कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। हलील को मैंने घर के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया कि जरूरत नहीं मुझे। ठीक है ना अंकल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये उसकी जिम्मेदारी अब सब। वो बहुत खूबियों वाला इंसान है माशाल्लाह। ऐसा करो, यहीं बैठ जाओ हमारे साथ, बातें भी कर लेना और खाना भी खा लेना। मैं ले चुकी हूँ शाइस्ता, मुझे बस अपना काम करने दे। देख तो रही है कि मैं काम कर बोलती रहती है। Seni sevmek hata mıydı? Gelip gitmek yanlış mıydı? Ayarsızdım, farkındaydım. Düşünmekten yorulmuştum. Dağıldı aklım benden uzakta, içimde dağlar yıkılmaktaydı. Bir daha ne seni ne de beni, bir daha ne aşkı ne sevgiyi, bir daha ne acıya ne hazana, bir daha ne ona ne de bana dokunma, 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 dokunma. Bir daha ne seni ne de beni, bir daha ne aşkı ne sevgi, bir daha ne acıya ne hazna, bir daha ne ona ne de bana dokunma.